भक्ति तो करते हैं लोग, मगर उसकी सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्या कारण है कि हम भक्ति के मार्ग में पिछड़ते रहते हैं? एक राजा को एक भी संतान नहीं था। बड़ी चिंता में राजा रहते थे कि विशाल साम्राज्य है, कौन देखेगा इसको? एक महात्मा जी का पदार्पण हुआ राजा के दरबार में। तो महात्मा जी कहते हैं कि राजन, आप बहुत चिंतित मालूम पड़ते हैं। कहा, महाराज, मुझे एक भी पुत्र नहीं है, विशाल साम्राज्य है, कौन देखेगा इसको? कहा, देखो, तुम्हारे दरबार में बहुत मंत्रीगण हैं, किन्हीं एक को बैठा दो, राज सिंहासन पर चलाएंगे। कहा, किनको बैठा दे? कौन है इसके योग्य? तो महात्मा जी कहते हैं, इसकी परीक्षा ले लो, जो इसमें पास हो जाए उसी को बैठा देना। महात्मा जी बतला दिए क्या लेना है परीक्षा। दूसरे दिन राजा सभा भवन में जब आए, सारे मंत्रीगण खड़े हो गए। राजा अपने जेब से एक हीरा और एक हथौड़ा निकाला। हीरा को टेबल पर रखते हैं और हथौड़ा को भी। राजा कहते हैं, एक एक कर आगे बढ़ो, हथौड़ा उठाओ और इस हीरा को तोड़ डालो। सारे मंत्रीगण अवाक हो गए। कि राजा पागल तो नहीं हो गया? पूर्वजों का धरोहर हीरा है, बड़ी कीमती हीरा है, इन्हें गिने किन्हीं बादशाहों के पास हो चाहे ना हो। कहते हैं, हथौड़ा उठाओ और इस हीरा को तोड़ डालो। कोई आगे नहीं बढ़ते। तब राजा नाम लेकर पुकारते हैं तो आना पड़ा। का उठाओ हथौड़ा। कहा, महाराज, यह पूर्वजों का धरोहर बड़ी कीमती हीरा है, किन्हीं राजाओं के पास इस तरह का हीरा हो चाहे ना हो, इसे मत तोड़वाइए। लगे राजा को समझाने। राजा कहते, अच्छा जाओ बैठो। फिर नाम लेके पुकारे। आए मंत्री, का उठाओ हथौड़ा, हीरा को तोड़ डालो।
वे मंत्री भी लगे समझाने कि महाराज पूर्वजों का धरोहर बड़ी कीमती हीरा है, मत तोड़वाइए इसको। अच्छा जाओ बैठो। अब जो भी मंत्री आते राजा को समझाने लगे। एक मंत्री आए का उठाओ हथौड़ा, वे हथौड़ा उठाए का मारो जोर से, मारा जोर से, हीरा टुकड़ा टुकड़ा। राजा सिंहासन पर से उठे, दोनों बाह पकड़ के सीने में लगाए और बड़े प्रेम से उस राज सिंहासन पर उनको आसीन कर दिए। कहा आज से तुम्हें इस संपूर्ण राज्य के राजा हुए, इस राज्य के तुम्हें अधिकारी हुए। अब सारे मंत्रीगण को लगा कि वृद्ध हो गया है राजा, उसकी बुद्धि लगता है सटिया गई। पूर्वजों का धरोहर कीमती हीरा को भी नष्ट किया और संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन गए, राजा हो गए। तब राजा कहते हैं कान खोल करके सुन लो, और आप लोग भी ठीक से सुन लीजिए राजा क्या कहते हैं। मेरी आज्ञा से इस हीरा की कीमत अधिक है क्या? समझिए बात को। राजा की आज्ञा है, आदेश है कि हथौड़ा से हीरा को तोड़ डालो, तो मेरी आज्ञा से इस हीरा की कीमत अधिक है क्या? इन्होंने मेरी आज्ञा को सिरोधार्य कर हीरा को तोड़कर संपूर्ण राज्य के अधिकारी हुए और इसे मैं राजगद्दी पर आसीन कर दिया। तुम लोग मेरी आज्ञा को ही तोड़ते रहे। अब राजा कह रहे हैं कि हथौड़ा उठा, तो मंत्री लगे समझाने मत तोड़वाइए। अच्छा जाओ बैठो। तो तुम लोग मेरी आज्ञा को ही तोड़े हो, इसलिए इस राज की गद्दी से वंचित हुए। इन्होंने मेरी आज्ञा को सिरोधार्य कर हीरा को तोड़कर संपूर्ण राज्य के अधिकारी हुए। उसी तरह हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं झूठ मत बोलो। सुन के सिर तो हिलाते हैं, ठीक कहते हैं, मगर छोड़ेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे। चोरी मत करो, नशा का खान पान ना करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो। ये पंच पाप गुरु महाराज आप लोग चिंता ना करें, हथौड़ा के मार से ये भी थर्रा गया। तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं पंच पाप को छोड़ दो, उनकी ये आज्ञा है, आदेश है।
हम उनकी आज्ञा को ही तोड़ते रहे हैं, इसलिए भक्ति के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाते, उस मंजिल से वंचित होते रहे हैं, होते रहेंगे आप वंचित। इसलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई कर, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहकर संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर, युक्ति किया है हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु रे, सुनो नाद अंतर ही, लखों सूरज तारे इंदु रे। दोनों दृष्टि को जोड़ने के लिए कहते हैं। जब दृष्टि एक होती है वह तीक्ष्ण उस नोक बिंदु में प्रवेश कर जाएंगे आप। वह बिंदु क्या है? हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्त एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वधु दिश्यते। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, ध्यान का कारण बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है। ये माइक हमारे सामने है, माइक के कारण मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकल रही है। अगर इसको हटा दे कितने लोग सुनेंगे? तो ध्यान का भी कारण होता है। जिस दिन वो कारण आपके सामने उपस्थित होंगे, आप प्रवेश कर जाएंगे उसमें। पर सामने तो वही उपस्थित होते हैं जो आपको घुसने नहीं देता, अंदर प्रवेश नहीं होने देता। आंख बंद कर बैठते हैं, सामने खेत पथार की बात आ जाती है, सामने कर कुटुंब की बात आती है, तमाम बातें सामने आके खड़ी होती रहती है। ये सब आपको ध्यान में प्रवेश नहीं होने देंगे। जिस दिन युग दृष्टि की ये दोनों दृष्टि एक होंगे, चमचमाता हुआ प्रकाश में एक बिंदु प्रकट होगा। वही बिंदु को गुरु महाराज सुख सिंधु की खिड़की अति निराली बता रहे हैं। वह प्रकाशमय बिंदु सुख सिंधु की खिड़की है।
वो झड़ोखा है, झड़ोखा। एक बार उस झड़ोखा पर चले आप, उस पार की व्यवस्था को देख ले, पसंद हो उतरिएगा, नहीं तो इस पार की व्यवस्था में सब लोग रहते हैं नाक धुन धुन के जी रहे, सब नक धुन्ना हो गए। तो दोनों दृष्टि की धार को यही गुप्त हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम भी कहते, और हूं एक गुप्त मत, सबय कहो सब लोग कहते कर जोरी, सबय कहो कर जोरी, यही दोनों कर को यानी किरण को जोड़ने की बात कहते हैं। आपका कल्याण हो जाएगा। इसी को एकदम सरल से सरल और कम शब्दों में भगवान का भजन कैसे करना है हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही कर जोरे, यही दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो, अब प्रभु को भजो रे, इस तरह जोड़ के प्रभु का भजन करो। इस तरह अगर भजोगे तो प्रभु भजी जीव तरे, उसका कल्याण होगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है संसार में। जैसे दोनों दृष्टि की धार एक होगी, अंदर आप प्रवेश करेंगे, परमात्मा की आवाज को सुनेंगे आप, और उस आवाज को जब सुनेंगे तो हमारे कबीर साहब भी कहते हैं, चुनरी शब्द विवेक पहिर के, चुनरी समझते माताएं लोग साड़ी पहनती है, उस साड़ी में चमचम 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 जो लगता है तारा के तरह, उसी को चुनरी बोलते हैं। चुनरी शब्द विवेक पहिर के, घर की खबर पड़ी, वो आवाज वो घर से आ रही है आपको, वो खबर आई, चले आओ। कपट के बढ़िया खोलो यंतर की, सतगुरु में हर करी। आपके अंदर का वो फाटक खुलेंगे, गुरु की कृपा होगी, फाटक खुलेंगे, और आप दीपक के ज्ञान धरे करे अपने, पीछे मिलन चली, चले वो प्रभु के पास। अभी हसत बदन अरु मगन छबीली, ज्यों फूली फूल कली, देख पिया को रो मगन भय, आनंद प्रेम भरी। जब देखा परमात्मा को तो आनंद से भर गए। कह कबीर मिली जब पिया से, जब परमात्मा से मिल गए तो पिया ही लागी रही। परमात्मा से एक मेघ हो जाते हैं, चिपट जाता है, अब आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाए, वही हो जाता। आपका जीवन सदा के लिए धन धन हो जाएंगे।
इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा आदेश को पालन करते हुए, यानी पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई कर थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहकर और युक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करें, आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। अगर बीच में ही आपकी मृत्यु हो गई, ये ऐसा काम है कि मरने के बाद अधोगति में नहीं जाएंगे आप। कीड़ा मकोड़ा अन्य जोनियों में आपका जन्म नहीं होगा, मरने के बाद भी वो ध्यान खोजेगा। ध्यान मनुष्य शरीर से होता है, इसलिए बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, साधना में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त कर अनंत सुख में प्रवेश करेंगे, जिस सुख का ना अंत होता है ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यहाँ की जो व्यवस्था है, पंडाल है, आप लोग जो उपस्थित हुए हैं देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। सब व्यवस्था बड़ी अच्छी है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हमारे अमृतानंद जी महाराज और इनके जितने प्रेमीगण होंगे सब, हाँ, और ग्रामीण के युवाओं को भी धन्यवाद है, बड़े उत्साहित। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वो शक्ति प्रदान करें कि आगे चल इससे भी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ धूमधाम से वो सत्संग हो, यही शुभ मंगल कामना करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।